बिल्कुल मुझसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और गुड आफ्टरनून से अच्छा है कि अगर आप लोग राधे राधे या जय माँ पीताम्बरा लिखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जहां पे मेरी माँ का नाम आ जाएगा वहां पे तो मुझे अच्छा लगेगा ही, है ना। तो आज हम पहले तो मनी अट्रैक्शन की बात करेंगे, उसके कुछ उपाय बताएंगे। देखिए, मनी अट्रैक्शन जो पृथ्वी लोक पे जन्म ले रहा है वो पूरा पूरा आपके कर्मा बेस है। आप जो भी बोओगे आपको वही काटना पड़ेगा। तो कर्मा से उपहार जाके तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप राजा के घर भी पैदा होते हैं तो ये भी, इसमें भी कर्म ही है आपका, कुछ पिछले जन्मों के कर्म ब्लेसिंग्स, तो सब कुछ हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ। और यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये गैलेक्सी हमें वही देता है जो हम उसको देते हैं। तो अगर हमने अच्छे कर्मास किए तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर हम बुरे कर्मास कर रहे हैं तो इसको भी कोई इसका भी हमें माइनस रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मनी अट्रैक्शन सीधी सी बात है कि जब हम अपने कर्मास अच्छे करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी को, विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें जो दिनचर्या में जो हम उपाय करते हैं, वो जैसे मैंने आपको कई बार स्विच वर्ड्स बताए हैं, कई बार बहुत से ऐसी जल छिड़कना चाहिए, तुलसी का पूजा करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम लोग ये बताते रहते हैं आपको। लेकिन सच में पूरी दिनचर्या को कैसे हम लोगों को चलाना चाहिए और क्या स्विच वर्ड यूज करने चाहिए, कैसे विष्णु भगवान को वो करना है, कैसे लक्ष्मी जी को वो करना है। क्योंकि आप खुद बताइए, माँ लक्ष्मी तो चंचला है, पैसा आता है तो पैसा टिकता है क्या? अभी आपको पास पैसा आ जाए और पर्स में आपके पड़ा 50,000 रुपीज, तो आप ये भी ले लोगे वो भी ले लोगे, तो टिकने वाली तो माँ लक्ष्मी है नहीं। अब माँ लक्ष्मी को कैसे टिकाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ उन्हें टिकाया जा सकता है अपने साथ, या तो उनके पति भगवान विष्णु को स्थिर करके। जब वो हमारे घर स्थिर हो जाएंगे तो माँ लक्ष्मी की स्थिरता भी हमारे घर बनी रहेगी। और या फिर उनके पुत्र गणेश जी को स्थिर करके हम उनको स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि संतान या पति से मिलने या उनके पास आसपास तो माँ या पत्नी होगी ही होगी, राइट। और लक्ष्मी जी हम सबकी माँ है, इसलिए ऐसा कोई भी धरती लोक पर पैदा होने वाला ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिस पर उनकी कृपा ना हो। बस कृपा वो सब पे करती है। कई लोगों के कर्मास थोड़े से ऐसे होते हैं कि वो कृपा उन तक पहुंच नहीं पाती, और कई लोगों के कर्मास ऐसे होते हैं कि उनकी कृपा उन तक पहुंच जाती है। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही पूरी दिनचर्या को लेकर के। दूसरा, आप लोगों के बाद में फिर प्रश्न भी लूंगी यहाँ पर, लाइव क्वेश्चन आंसर। आप लोगों ने उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना है। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, आपके नाम के ऊपर शेयर का बैच होगा और मैं आपका प्रश्न का जवाब यहाँ पर लाइव के थ्रू दूंगी। एक प्रश्न पूछेगा, जो भी इस समय आपकी समस्या चल रही है उससे संबंधित वो प्रश्न आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्नों का जवाब कैसे दूंगी? मैं क्या हूं? मैं हूं एक एस्ट्रोलॉजर जो वैदिक ज्योतिष में पीएचडी होल्डर है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, उस पर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और जिनके पास ये नहीं है, इफ, तो उनके जवाब मैं अपने जादुई टैरो कार्ड्स के थ्रू दूंगी, या न्यूमरोलॉजी के थ्रू दे सकते हैं, प्रश्न कुंडली के थ्रू। लेकिन एक ही चीज है कि जब हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो प्रश्न कुंडली के इस पे ही आ जाता है। अब हमारे पैन इंडिया स्टोर खुल रहे हैं नीति ईशा के नाम से, और ये पूरी इंडिया में खुल रहे हैं। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो इसके फ्रेंचाइजी में, वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में देखिए जानकारी आप ले सकते हैं, सारी जानकारी जो भी आप लेना चाहें। तो इस फ्रेंचाइजी के बारे में आपको पूरा स्टाफ सब कुछ बताएगा। ये प्रोडक्ट अभी भी मेरे पास से लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको इजीली आपके सिटीज में भी अवेलेबल करवाया जाए, इसलिए फ्रेंचाइजी दी जा रही है। तो आप लोग तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना प्रश्न जरूर टाइप करें विद डेट ऑफ बर्थ, विद बर्थ टाइम, विद बर्थ प्लेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि हमारे मम्मी पापा कहते थे कि जब सुबह उठो ना तो अपने हाथों को जरूर देखो। ये सही बात है। आप लोग कोई भी प्रैक्टिस पे लाते हो, 3 मंथ की प्रैक्टिस में उसको लाओ
और फिर देखिए, कोई भी हाँ या ना बोलने के लिए किसी रेमेडी को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, बच्चा करना चाहते हो, तो प्रेगनेंसी भी आपको 9 महीने देखनी पड़ेगी ना, फिर आपको बच्चा मिलता है। ऐसा नहीं होता कि हमने आज सोचा और उसका रिजल्ट हमें आज ही मिल गया। मतलब आज हमने सोचा कि हमें ये चीज चाहिए और उसका रिजल्ट आज हमें मिल गया, ऐसा पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि हम जो उपाय कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमें मिले, पहली बार तो उसके लिए बहुत पॉजिटिविटी रही है कि हम जो उपाय कर रहे हैं हमें वो उसके रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो और आपको लग रहा है कि वो डॉक्टर नहीं अच्छी दवाई दे रहा है या वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा, तो मैं सच कह रही हूँ, आप उसका 1 महीने दवाई मेडिसिन खा करके देख लीजिए, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाते हो जहां पे आपको ओरा बहुत अच्छी लगी हो, आपको लग रहा है ये डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम समझ गया है और वो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, तो आप देखोगे कि वो आपकी प्रॉब्लम जल्द ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो वो सबसे पहला जो हमारी चीजों को ठीक या खराब कर सकता है वो है हमारी खुद की एनर्जी, कि हमारी एनर्जी उस चीज के लिए क्या क्या है। सपोज दैट जब आप पढ़ने का आप लोगों का मन होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, अब आपकी स्कूलिंग एज पे ले आऊं, तो अगर आपका पढ़ने का मन होता है तो वो चीज आपको जल्दी याद हो जाती है, और अगर आपका पढ़ने का मन नहीं होता तो वो चीज, सिंपल सा एक क्वेश्चन या सिंपल सी एक पोयम, सिंपल सी एक चीज आपको बहुत टाइम तक लगाती याद नहीं होती है। ऐसा ही होता है ना। अब वो कॉस थीटा माइनस ये थीटा, हमें अगर हमारा दिमाग चल रहा है तो हमें इजी से समझ आ जाता था, और तब तक हम लोग उस चैप्टर से डरते रहते थे। मीथेन, और हमें जब ये गैसेस याद करनी होती थी तो हमें लगता था ओ माय गॉड कैसे करेंगे, ये तो इतना बड़ा लिखवा दिया, अब हम कैसे करेंगे। लेकिन जब हमने उसको याद किया तो वो हमें हुई। तो सीधी सी ये बात है कि जब हम किसी भी उपाय को ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए, किसी भी उपाय को पूरे दिल से पूरी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो वो हमें रिजल्ट देता है। जब हम उसके साथ ना नुकर नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये लगा देते हैं, तो हम ब्रह्मांड को सीधा सीधा मैसेज कर रहे होते हैं कि नहीं होगा। मेरी ना इत्र की शीशी टूट गई है अभी और मेरे हाथ में लगी, इसलिए मैं बार बार हाथ को वो कर रही हूँ। तो हम लोग सीधा ब्रह्मांड को मैसेज करते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब आप लोग ये बताइए, जब आप लोग किसी उपाय को कर रहे हो, किसी काम को करना चाहते हो, तो अगर आप ही ना में हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, या मुझे ये उपाय लग नहीं रहा है, तो वो नहीं लगेगा। ये बात फैक्ट है। आप किसी मेडिसिन के साथ कर लो, आप एक सिंपल एक मॉइस्चराइजर ले लो जो सस्ता है और एक महंगा मॉइस्चराइजर ले लो। आप सस्ते मॉइस्चराइजर को ये सोच के लगाओ, उसमें स्विच वर्ड लिखो और ये सोच के लगाओ कि ये इफेक्टिव है बहुत ज्यादा, आपको वो 100% रिजल्ट दे देगा। एक महंगा अच्छे से सिरम को खरीद लो और ये सोचते रहो कुछ नहीं करेगा ये मेरी स्किन को, कुछ नहीं करेगा ये मेरी स्किन को, डेली लगाओ वो कुछ भी नहीं करेगा, ये ट्रुथ है। आप ये किसी प्लांट के साथ करो 3 महीने लगातार, डेली प्लांट में बोलो, उसमें पानी भी डालो, उसकी केयर भी करो, डेली बोलो तुम नहीं रहोगे, सड़ जाओगे, तुम खराब हो जाओगे, वो सच में सड़ जाएगा। और किसी प्लांट को ज्यादा केयर करो ही मत, बस जैसे अब मौसम थोड़ा सा विंटर्स आ रहे हैं, 1 हफ्ते में 1 बार पानी डाल दो और उसकी कोई केयर मत करो, लेकिन उसके साथ जब भी बैठो उसको बहुत प्यार करो, उसको पुछिया करो, उसको प्यार दो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ ऐसे ही रहो, है, तो वो आपका कभी नहीं सड़ेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको केयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने पान के, लोग कहते हैं हमारे घर पान का प्लांट टिकता नहीं है, मैं कहती हूँ मेरे घर पान के प्लांट टिक जाते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं उनको प्यार करती हूँ, कोई केयर नहीं करती हूँ। स्प्रे बोतल रखी हुई है, वो तो मैं सभी प्लांट्स में स्प्रे कर रही होती हूँ सुबह शाम, वो तो मेरी वो है, ड्यूटी है। मैं आपको सच बता रही हूँ, सिर्फ मेरे घर पान का पौधा क्यों टिकता है, क्योंकि मैं उनको प्यार करती हूँ। लोग कहते हैं हमारे घर पान का पौधा नहीं टिकता, मैं कहती हूँ मेरे घर टिकता है, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको देखा है कि वो मेरे प्यार से टिक रहा होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत लोगों के रिव्यूज आते हैं, मैम पान का पौधा नहीं टिकता, मैम पान का पौधा नहीं टिकता। नहीं टिकेगा, आप लोगों को हर पौधे के साथ अपनी एनर्जी जोड़नी होगी। उसी तरह से ब्रह्मांड भी है, उसी तरह से भगवान भी है, उसी तरह से ये उपाय भी है, उसी तरह से ये टोटके भी है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे साथ हो रहा है, मैंने मिरेकल देखे हैं, मैंने माँ पीताम्बरा से जुड़ने के बाद मिरेकल देखे हैं, मेरी लाइफ में मिरेकल्स हैं, है ना, और मैं उपाय करती हूँ वो मुझे अच्छे सिद्ध हो जाते हैं।
तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकते? बस वहां पे प्रॉब्लम बस यही आती है, एक तो आपके कर्मा कि वो कर्मा काम नहीं होने देगा। अभी आपकी किस्मत में पैसा लिखा ही नहीं है, तो और आपकी मेंटालिटी भी वैसी नहीं हुई है, तो नहीं होगा। अगर आपके कर्मास में पैसा लिखा और आपकी मेंटालिटी भी चेंज हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, आप दूसरों के साथ अच्छा करो, पैसा कमाने के लिए एफर्ट डालो और पैसे के लिए उपाय करो, तो आपको वो सिद्ध साबित होने लगेगा। तो सबसे पहले अपने कर्मास पर जरूर ध्यान दीजिए, और दूसरा, सुबह उठ के अपने हाथों का दर्शन जरूर करिए। सबसे पहले अपने ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, बेड को, मम्मी पापा को, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यहाँ लाने वाली तो आपकी माँ ही है। आई नो आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपकी बहन बहुत अच्छी है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको जन्म देने वाली तो आपकी माँ ही है। तो सबसे पहला जो धन्यवाद होना चाहिए वो धरती माँ का, जो हमारा बेस है, जो हमारा धरातल है, अपनी माँ का, जिसने हमें अपनी धरातल यानी अपनी कोख में रखा 9 महीने तक, फिर हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आज रात को जो हम जिस बेड से, जिस पिलो से उठ रहे हो, उसको प्यार करो, उसको किसी करो, उसको थैंक यू बोलो, हर एनर्जी को थैंक यू बोलो। आज कल मैंने पैसा कमाया है ना, उसके लिए थैंक यू। कल मैंने इतना अच्छा फूड खाया, सुबह उठ रहा हूं, अब मेरा आज का दिन भी बहुत अच्छा जाए, मेरे पास पैसा आए, है ना, उसके लिए थैंक यू। फूड मुझे अच्छा मिले, मुझे पूरी फैमिली का प्यार मिले, तो उसके लिए भी तो आपको थैंक यू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब आपने ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी के दर्शन अपने हाथों में ही कर लिए, क्योंकि हमारे हाथों में ही तो उनका वास है। गोविंद भी यही है, लक्ष्मी भी यही, और ज्ञान की देवी बुद्धि यानी सरस्वती भी यही। तो सबसे पहले हो गया। फिर आप लोग अपने नहा धो के पूजा करते हो, तो अब आप लोगों ने पूजा करते समय अपने इष्ट देव गणेश जी और अपने गुरुओं को जरूर नमन करना है, क्योंकि गुरु के बिना आप ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। वो लंबा रास्ता है। जो गुरु आपको मिल जाता है तो वो शॉर्टकट से भी आपको आगे पहुंचा सकता। और ये बात शास्त्रों में भी लिखी गई है कि भगवान से पहले अगर गुरु का